Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject moral value of class 8. The name of the chapter is The Butterfly. Here a story is given about a butterfly. Now let's read. Rosie was a 15 years old girl. She was very helpful and considerate. She always did her best to help others. She had a younger sister Lisa who was 10 years old. Rosie loved Lisa a lot and hated to see her cry. रोज़ी 15 साल की लड़की थी और वो बहुत ही हेल्पफुल नेचर की और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। और रोज़ी की एक छोटी बहन थी लीज़ा, जो कि 10 साल की थी। रोज़ी जो थी वो लीज़ा को बहुत प्यार करती थी और उसको रोता हुआ देखना रोज़ी को बिल्कुल पसंद नहीं था। Whenever Lisa would be struggling with a puzzle or a particular game, Rosie would run to help her. She would happily complete it for her without explaining the concept or even trying to teach her how to solve the puzzle. और जब भी लीज़ा जो है वो पज़ल के साथ या फिर किसी दूसरे गेम्स के साथ परेशान हो रही होती थी या फिर उसे खेलने में दिक्कत आती थी, उसको सॉल्व या पज़ल को सॉल्व करने में दिक्कत आती थी, तो रोज़ी क्या करती थी, वो दौड़ करके जाती थी और उसका जो पज़ल रहता था या कोई गेम रहता था उसे खुशी खुशी कंप्लीट कर देती थी, बिना उसे सिखाए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या फिर उस चीज़ को कैसे किया जाता है। Rosie's mother repeatedly told her to let Lisa to do by herself. If you really want to help her, then let her struggle and learn by solving the puzzle. और रोज़ी की माँ जो रहती थी वो हमेशा रोज़ी को मना करती थी कि लीज़ा को उसका काम खुद से करने दो, और अगर तुम वास्तव में उसकी मदद करना चाहती हो तो तुम उसे सिखाओ कि पज़ल को कैसे सॉल्व किया जाता है। You are not helping her because she will never learn how to do it herself, she said. और आगे उसकी माँ बोलती थी कि ऐसा करके तुम उसकी मदद नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से लीज़ा कभी नहीं सीख पाएगी। Rosie meant to listen to her mother, but whenever she saw Lisa struggling with her homework or a difficult drawing or a game, she stepped in and did it for her. जब रोज़ी की माँ ये सब उसको समझाती थी तो रोज़ी उस समय बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुनती थी, लेकिन इसके बाद जब वो लीज़ा को उसके होमवर्क के साथ या फिर पज़ल के साथ या फिर किसी मुश्किल ड्राइंग के साथ परेशान होते देखती थी तो वो तुरंत जा कर के उसकी मदद कर देती थी या उसकी मदद कर देती थी, उस चीज़ को खुद ही कंप्लीट कर देती थी। One day while playing in the garden, Rosie found the cocoon of a butterfly. She did not know what it was, so she called her mother to look at it. एक दिन जब रोज़ी अपने गार्डन में खेल रही होती है तो उसे एक तितली का कोकून दिखता है और वो जानती नहीं थी कि ये क्या है, इसलिए वो अपनी माँ को बुलाती है। That's a cocoon, said her mother. There is a beautiful butterfly growing inside it, and when it has grown enough, it will tear the cocoon open, push its way out of it and fly. Be careful, don't let anyone touch it, warned her mother. जब उसकी माँ आती है गार्डन में, वो देखती हैं तो वो रोज़ी को बताती हैं कि यह एक कोकून है, इसमें एक सुंदर सी तितली जो है वो अंदर बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, और जब वो अच्छे से ग्रो कर लेगी तो वो इस कोकून को फाड़ करके उसको पुश करके बाहर निकल आएगी और फिर उड़ने लगेगी। और उसकी माँ उसके बाद उसे वार्न करती हैं कि ध्यान देना कि कोई उसे छुए ना। From that day onwards, Rosie kept an eye on the cocoon. She would check it before going to school and after coming back home. She especially asked the gardener to be careful and keep away from the cocoon. उस दिन के बाद से ही रोज़ी जो थी वो कोकून पे अपनी नज़रें लगाए रखी थी, वो देखती रहती थी उसको बराबर। स्कूल जाने से पहले वो कोकून को चेक करती थी और स्कूल से आने के बाद भी वो चेक करती थी उसको। और स्पेशली वो जो उसके घर में जो गार्डनर थे उन्होंने रोज़ी ने मना किया था कि वो उस कोकून के पास ना जाए। One Sunday, Rosie noticed a small opening had appeared in the cocoon. A butterfly was trying to come out of it. और एक संडे के दिन रोज़ी देखती है कि जो कोकून है उसमें एक छोटी सी ओपनिंग हो गई, यानी वो
थोड़ा सा खुल रहा है कोकून, और उसमें से बटरफ्लाई जो है वो निकलने की कोशिश कर रही है। रोजी सैट एंड वॉच द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स। रोजी वहाँ बैठ करके कई घंटों तक उसे देखती रहती है, बटरफ्लाई को। द बटरफ्लाई वॉज स्ट्रगलिंग टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू द स्मॉल लिटिल होल। तो जो तितली रहती है वो रोज़ी देखती है कि तितली जो है वो वहाँ से उस छोटे से होल में से निकलने के लिए बहुत परेशान हो रही है और वो निकल नहीं पा रही है। सडनली द बटरफ्लाई सीम्ड एज इफ इट हैड पुश्ड इटसेल्फ एज मच एज इट कुड एंड दैट इट कुड नॉट टू कम आउट ऑफ द कोकून। और तभी अचानक से ऐसा लगता है कि तितली जो है वो अपना पूरा कोशिश कर चुकी है, अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है उस होल में से निकलने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस कोकून से बाहर नहीं आ पा रही है। द पुअर थिंग इज़ ट्राइड एंड हैज़ गिवन अप, रोजी थॉट इट इज़ गोइंग टू डाई इनसाइड। शी वॉज वेरी अपसेट। और अब जब उस कोकून को देख करके, उस बटरफ्लाई को देख करके रोज़ी को लगता है कि ये बेचारी छोटी सी जीव ये पूरा अपनी कोशिश कर चुकी है और अब उसने गिव अप कर दिया, यानी कि अब वो वहाँ से बाहर नहीं आ पा रही है। और उसे रोज़ी को लगता है कि अब वो अंदर ही अंदर वो मर जाएगी। ये सोच करके रोज़ी बड़ा ही अपसेट हो जाती है। What shall I do? She wondered. Mummy is also not at home. Otherwise, I would have asked her for advice. I think I'll just help the poor butterfly. और अब वो चिंता दुविधा में पड़ जाती है रोज़ी कि अब वो क्या करे। उसकी माँ भी घर पे नहीं रहती है, नहीं तो वो सोचती है कि मैं अपनी माँ से कोई एडवाइस लेती, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं इस बेचारी तितली की मदद करूँगी। Saying this, she ran into the house. She searched through her mother's needle work box and found a pair of sharp pointed scissors. She then went to the cocoon and snipped at the hole in the cocoon to make it bigger. It is not cocoon, it is cocoon. N is missing here. ऐसा सोचने के बाद कि वो उस तितली की मदद करेगी, वो दौड़ करके घर के अंदर जाती है और घर पे जा करके वो अपनी माँ की सिलाई का डिब्बा ढूंढ रही होती है, जिसमें कि सिलने का सामान रखा होता है। तो उसमें उसे एक पॉइंटेड नुकीली धारदार कैंची मिलती है। वो ले करके दौड़ गई आती है बाहर और वो जा करके कोकून को थोड़ा सा काट देती है, जिससे कि उसका मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है और वहाँ से तितली आसानी से बाहर आ सके। Now the butterfly will be able to come out easily, cried Rosie. She was very pleased with herself. और अब रोज़ी को लगता है कि अब यहाँ से तितली जो है बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी, और वो ऐसा सोच करके बड़ी ही खुश होती है। After a few minutes, the butterfly emerged easily from the cocoon. However, its body was swollen and its wings were shriveled. With shining eyes, Rosie watched the butterfly. She expected it to change into a thing of a beauty there and then. और कुछ मिनट के बाद वो जो बटरफ्लाई रहती है वो बड़ी ही आसानी से उस कोकून से बाहर आ जाती है, और कुछ भी हो लेकिन उसका जो शरीर रहता है वो सूजा हुआ रहता है और उसके विंग्स जो रहते हैं वो अभी भी सिकुड़े हुए रहते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं रहते हैं। और रोज़ी जो है वो अभी क्योंकि उसे लगता है कि उसने उस बटरफ्लाई की बड़ी हेल्प की है, तो वो काफ़ी खुश रहती है और वो सोच रही होती है, वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब इसके जो पंख हैं वो बड़े ही सुंदर पंखों में चेंज हो जाएंगे और फिर ये उड़ने लगेगी। She imagined its yellow powdery wings fluttering strongly above the rose flower. रोज़ी ऐसा कल्पना कर रही थी कि उसके पीले पीले पाउडर जैसे पंख जो हैं वो बड़े ही मजबूती से गुलाब के फूलों पे फड़फड़ा रहे हैं, वो ऐसा इमेजिन कर रही होती है। बट टू हर डिसमे द बटरफ्लाइज विंग डिड नॉट बिकम लार्जर, nor did it fly up into the air. Instead, it just settled down on the branch right next to the cocoon. लेकिन दुर्भाग्य से वो जो बटरफ्लाई रहती है ना तो उसके पंख बड़े होते हैं और ना ही वो हवा में उड़ती है। इसके बजाय वो उस कोकून के बगल वाली ब्रांच में जा कर के बैठ जाती है, सेटल हो जाती है वहीं पे। With tears rolling down her cheeks, Rosie waited for her mother to come back from the market. As soon as her parents arrived, Rosie ran to the car.
अब उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। रोज़ी जो है वो अपनी माँ का इंतज़ार करती है कि वो मार्केट से वापस आ जाएं, और जैसे ही उसके पेरेंट्स आते हैं वो दौड़ करके उनकी कार के पास जाती है। मम्मी मम्मी वेल्ड रोज़ी, देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग विथ माई बटरफ्लाई, इट्स विंग्स आर वेरी स्मॉल एंड इट्स नॉट फ्लाइंग। फिर वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और बोलती, मम्मी मम्मी उस तितली के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, उसकी पंख जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं और वो उड़ भी नहीं पा रही है। वाई इज़न्ट द बटरफ्लाई फ्लाइंग wondered her mother. Come, let us go and look at it, she suggested, trying to console the heartbroken Rosie. She was an entomologist. She had studied insects in college and knew a great deal about them. और अब उसकी माँ भी ये सुन करके आश्चर्यचकित रहती है कि वो तितली क्यों नहीं उड़ रही है। तो वो बोलती हैं कि चलो हम चल करके देखते हैं। और क्योंकि रोज़ी जो थी वो बहुत ही दुखी थी तो उसे समझाते हुए वो जाती हैं। और क्योंकि उसकी माँ जो रहती है वो एक एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं उन्हें एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने काफ़ी कुछ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ था अपने कॉलेज में और काफ़ी कुछ ज्ञान था उनके बारे में। They went to the bush and look at the butterfly. वो झाड़ियों में जाती हैं और उस तितली को देखते हैं। At first, even Rosie's mother could not understand why the butterfly was deformed. She then saw the scissors on the ground. और पहली बार जब उसकी माँ देखती हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आता कि ये बटरफ्लाई ऐसी क्यों है, वो अब पूरी तरीके से डेवलप क्यों नहीं हुई। लेकिन जब वो सीजर्स को ज़मीन पे पड़ा देखती हैं तो फिर व्हाट डिड यू डू विद द सीजर्स, शी आस्क्ड रोज़ी। तो ज़मीन पे पड़े कैंचियों को देख करके उसकी माँ जो है रोज़ी से पूछती हैं कि तुमने इस कैंची से क्या किया है। The butterfly couldn't push it away out of the cocoon, so I helped it. I cut the covering a little bit so that the hole became bigger and the butterfly was able to crawl out without pushing, replied Rosie. तो रोज़ी उनके प्रश्न का जवाब देती है कि ये जो बटरफ्लाई है वो अपने आप को कोकून से पुश करके बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मैंने उसे मदद करने के लिए उसकी कवरिंग को थोड़ा सा काटा है ताकि उसका जो होल है वो बड़ा हो जाए और वहाँ से तितली जो है वो बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाए। That's the problem, said Rosie's mother. In your kindness and haste, you did not understand that there was a reason why the opening was small and why the butterfly was struggling. तो उसकी माँ बोलती हैं कि यही तो समस्या थी, तुम दया भाव में और जल्दीबाजी में ये नहीं समझ पाई कि उसके पीछे क्या कारण है कि तितली जो है वो वहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही है और वो होल इतना छोटा क्यों है। यू मीन दैट गॉड वॉज मेकिंग इट स्ट्रगल पर्पजली। तो फिर रोज़ी जो रहती है अपनी माँ से पूछती है कि आपका मतलब है कि ईश्वर ने जानबूझ करके उसे परेशान किया या फिर उसे स्ट्रगल करने दिया है। Yes, the struggle helped to force a fluid from the butterfly's body into the wings. उसकी माँ कहती हैं हाँ, ये जो स्ट्रगल होता है यानी कि जो तितली वहाँ से निकलने के लिए परेशान होती है, अपना वो स्ट्रगल करती है, उसकी वजह से उसके बॉडी में एक जो फ्लड होता है यानी लिक्विड फॉर्म में कुछ मटेरियल होता है वो पुश करके वो उसकी विंग्स में आ जाता है, यानी कि बॉडी से वो विंग्स में आ जाता है। द passage of the flood from the body to the wings make its wings stronger, Rosie's mother explained. तो आगे उसकी माँ बताती हैं कि ये जो फ्लड जो बॉडी से विंग्स में आता है वो उसकी विंग्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। द स्ट्रगल ऑल्सो गेट्स द बटरफ्लाईज बॉडी इनटू शेप। और इसके अलावा ये जो स्ट्रगल होता है वो उसकी बॉडी को शेप भी देता है। द एंटायर प्रोसेस मेक द बटरफ्लाई रेडी टू फ्लाई आफ्टर इट कम आउट ऑफ द कोकून। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है जो ये बटरफ्लाई को कोकून से बाहर आकर के उड़ने के लिए तैयार करता है। Then Rosie understood the mistake she had made. In trying to be kind to the butterfly, she had actually harmed it. She also realized that was doing the same thing to her sister, to Lisa. फिर रोज़ी समझ जाती है कि उसने एक गलती की है और वो बटरफ्लाई के प्रति दयावान और उसके लिए हेल्पफुल होने के कारण उसने उसको हार्म किया है, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाया है। और वो ये भी समझ जाती है कि ऐसा ही वो अपनी बहन लीज़ा के साथ भी कर रही है।
Mummy, is that we have to try so hard to get things right sometimes? Rosie asked her mother. तो रोज़ी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या ऐसा है कि कभी कुछ चीज़ों को अच्छा करने के लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, हमें बहुत परिश्रम करनी पड़ती है? तो उसकी माँ जवाब देती हैं, Yes, God knows that sometimes struggle are exactly what we had in our life. तो उसकी माँ जवाब देती हैं कि हाँ, ईश्वर जानता है कि कभी कभी ये जो स्ट्रगल होता है वो हमारी लाइफ का हिस्सा होता है. Going through life without any obstacle would only cripple us and we would not be as strong as we could have been. और उसकी माँ आगे बताती हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स यानी कि कोई भी बाधाएं ना हों तो हम जो हैं हम ऐसे नॉर्मली एक नॉर्मल लाइफ या फिर आसानी से बस ज़िंदगी काटते रहेंगे. हम अंदर से परिस्थितियों को संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. इसलिए ये जो ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जो बाधाएं होती हैं और जो हमारे एडवर्स जो सिचुएशंस होती हैं वो हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं हमारी लाइफ में. From that day onwards, Rosie let Lisa do her work herself and she did not touch the next cocoon that she saw in the garden. It grew into a beautiful black and yellow butterfly. और उस दिन के बाद से रोज़ी जो रहती है वो लीज़ा को उसके वर्क करने में मदद नहीं करती है, यानी कि उसके काम को खुद नहीं करती है. और उसके बाद वो आगे से दूसरे जो कोकून को उसने गार्डन में देखा था वो उसे भी टच नहीं करती है. और कुछ समय के बाद उस कोकून में से एक बहुत ही सुंदर ब्लैक और येलो कलर की तितली बाहर आती है. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, रोज़ी वॉज वेरी. आंसर इज हेल्पफुल. नंबर 2, रोज़ी हेटेड टू सी लीज़ा. आंसर इज क्राइंग. नंबर 3, one day Rosie found a cocoon of butterfly. Number 4, Rosie snipped at the hole in the cocoon with the help of. Answer is scissor. State true or false. Number 1, Rosie was a 10 years old girl. It is false. Number 2, Rosie loved her younger sister a lot. True. Number 3, Rosie was really helping her sister by interfacing, it is misprinted here, in her puzzle and homework. It is false. Number 4, Rosie had actually harmed the butterfly. Is true. Number 5, sometimes struggles are exactly what we need in our life. It is true. Now fill in the blanks with suitable word. Number 1, Rosie had a younger sister dash who was 10 years old. Is Lisa. Number 2, Rosie was very dash and dash. Answer is helpful and considerate. Number 3, Rosie found the dash of a butterfly. It is cocoon. Number 4, sometimes dash are exactly what we need in our life. Answer is struggles. Number 5, cocoon grew into a beautiful dash and dash butterfly. Answer is black and white. Black and yellow. So this was the chapter and these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.